अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं निज़ाम टीवी। मैं हूं सबात नान। शेयर करते हैं एक अहम खबर। इदरीसुर रहमान मुगल जनरल सेक्रेटरी सराफा बोर्ड शुमाली लाहौर और हाफिज मोहम्मद अहमद चेयरमैन जामीरा बाजार का ज्वेलर्स को दरपेश मसाइल और सोने की बढ़ती हुई कीमतों पर तशवीश का इजहार किया। इस वक्त निज़ाम टीवी के एंकर मलिक अंसफ वहाँ मौजूद हैं, इनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मलिक अंसफ आपकी खिदमत में हाजिर है। ज्वेलर्स का कारोबार जो आज से चंद साल पहले हमें परवान चढ़ता दिखाई देता था, गुज़िश्ता चंद ये साल गुज़रे हैं कि कारोबार और इस कारोबार से मुंसलिक अफराद हमें बेरोज़गार और ये कारोबार ठप दिखाई देता है। इस वक्त चामीरा बाज़ार की ज्वेलर्स मार्केट में मौजूद हूँ और मेरे साथ मोहम्मद इदरीसुर रहमान मुगल साहब मौजूद हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं सराफा ज्वेलर्स शुमाली लाहौर बोर्ड। उनके पास मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर उनके क्या मसाइल हैं और किन मसाइल का सामना आजकल पूरी ज्वेलर्स कम्युनिटी को करना पड़ा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कि पहले जो सराफा बाज़ार चामीरा है ना, ये तो वैसे ही एक बैकवर्ड जैसा इलाका है। इसमें वैसे ही जो लोग हैं बड़े छोटे लेवल के लोग हैं, इनके पास इतने पैसे नहीं होते। जो आज ये देखें कि 4,10,000 रुपया फ़ी तोले का रेट बढ़ गया, जिसमें मार्केट के जितने भी लोग हैं बड़े ही परेशान हैं। जो भी ताजर हैं इतने ज़्यादा परेशान हैं कि इनके पास कस्टमर दिखने को नज़र भी नहीं आ रहा। आप मार्केट का सर्वे कर लें, मेरे हाल मार्केट खाली है। तो जिसकी वजह से हुकूमत से भी दरख्वास्त है कि अगर इस पर क्रैक डाउन किया जाए। पहले कुछ माह पहले माफिया पकड़ी गई थी, जो सट्टेबाज लोग थे, ये उनकी वजह से रेट जो है ना अप हो रहा है। ये मंडी का कोई असल बेसिकली कोई सेरेमनी है कि जिसकी वजह से मंडी अप जा रही है, लेकिन अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानी पैदा करे। ये तो सराफा बाज़ार के जितने भी ताजर हैं, ये तो बड़े इस टाइम मज़लूम से हुए हैं कि ये अपना ही सेल करके बेच के खा रहे हैं, क्योंकि कस्टमर के अंदर इतनी गुंजाइश ही नहीं है। तो इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शाहिद इस्तक़लाल साहब का और उसकी पूरी टीम का। वो मेरे पास आए, इन्होंने हमारे आंसू पूंजने के लिए हमें थोड़ा सा मौका दिया, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला ये निज़ाम टीवी को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की दे, तो हमारे लिए भी आसानी पैदा करे। यकीनन आसानी फरमाएं। आप इस मार्केट के और इस बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं और हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करते हैं। ये बताइएगा, हुकूमत से क्या इस हवाले से अपील है और कोई उम्मीद है कि ये जो बिज़नेस बिल्कुल ठप कर दिया गया है आपका, उसमें कोई ठंडी हवा का झोंका आएगा? देखिए, अभी तक तो ये महसूस हो रहा है कि ठंडा तो नहीं, गर्म था झोंका तो महसूस हो रहा है कि 5 लाख तक आवाज़ दी हुई है कि ये 5 लाख तक चले जाना है। ये तो हमारे लिए ज़ाती तौर पे मुश्किल होती जा रही है कि ये 5 लाख सुनने के बाद हम खुद परेशान हैं। ये नहीं है कि हमारा पड़ा हुआ सोना बढ़ रहा है, हमें इस चीज़ पे नहीं सरोकार होता। हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये रेट नीचे आए तो कस्टमर की पहुंच में है, तो हमारे पास कस्टमर आएँ, वो परचेज़ करें, उसमें हमें कमाई मिले। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ मोहम्मद इदरीसुर रहमान मुगल साहब मौजूद थे, जिन्होंने आज ज्वेलर्स कम्युनिटी के जो मसाइल दरपेश हैं आज उस पर तफसीली गुफ्तगू की है और हुकाम बाला से ये सोने की बढ़ती कीमतों में कमी का मुतालबे के साथ इस कारोबार को परवान चढ़ाने की अपील भी की है। नाज़रीन, हाफिज़ मोहम्मद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चामीरा मेन बाज़ार के चेयरमैन हैं। सर, ये बताइएगा, ज्वेलर्स कम्युनिटी किन मसाइल का शिकार है और क्या? जी, हम सबसे पहले डॉक्टर इस्तक़लाल साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। जी, ये गोल्ड बाज़ार में हमारे यहाँ आए हैं विज़िट के लिए और ये हमारी आवाज़ को एक नुमाइंदों तक, गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाहते हैं। ये जो गोल्ड इस पोजीशन पे जो जा चुका है ना, ये हमारी हुकूमतों की नहली की वजह से जा चुका है। जब आप इस चीज़ में सब्सिडी नहीं देते तो ये गरीब बंदे की भी पहुँच से बाहर हो जाता है। और ये जो गोल्ड इस वक्त जिस पोजीशन पे जा चुका है, ये 4,10,000 आज उसका मौजूदा रेट है। तो हम इस चीज़ पे ख़ुद परेशान है कि भाई गोल्ड पर है, उसका कोई फ़ायदा नहीं जब तक कस्टमर ना मौजूद हो। और कस्टमर होने से हमारे कारोबार में जो है ना खुशहाली आती है। तो मज़ीद काफ़ी लोग परेशान हैं, लेने वाले भी परेशान हैं, देने वाले भी परेशान हैं, जिनकी बच्चे हैं, जिन्होंने शादी करनी है
ظاہر ہے تھوڑا بہت انسان جو ہے اپنے بچوں کے لیے گولڈ کا استعمال کرتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس چیز پہ توجہ دے کے یہ بے روزگاری کی طرف یہ لوگ کافی چلے گئے ہیں کہ ان کے بارے میں سوچنا چاہیے. سب سے زیادہ ٹیکس پیڈ بھی یہ لوگ ہیں, FBR میں بھی یہ اپنے ٹیکس وغیرہ پیڈ کرتے ہیں, تو انہیں چاہیے کہ اس چیز پہ توجہ کریں. What does it take to dream, to aspire, to be better every day? It takes vision to pave the way for a better future. It takes discipline to create synergy. And it takes courage